आज के वीडियो में हम जाति व्यवस्था के दोष के बारे में चर्चा करेंगे। मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल पर आपको सामाजिक महत्व के, राष्ट्रीय महत्व के, प्रेरणात्मक और समाजशास्त्र विषय के वीडियो देखने में आते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। और यदि आपको ऐसा लगता है कभी भी कि मेरे चैनल पर आपके लिए उपयोगी सामग्री प्राप्त नहीं हो रही है तो अनसब्सक्राइब करने का विकल्प आपके पास सदैव रहता है। मैं आपसे यह भी निवेदन करता हूं कि मेरे वीडियो को देखने के पश्चात आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जाति प्रथा के दोष के संबंध में डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था कि दुर्भाग्यवश वही जाति प्रथा जिसे सामाजिक संगठन को नष्ट होने से रक्षा करने के साधन के रूप में विकसित किया गया था, आज इसी की उन्नति में बाधक बन रही है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने इस अपने भाव के माध्यम से, विचार के माध्यम से अभिव्यक्त किया कि जाति प्रथा भारतीय समाज में सामाजिक संगठन को बनाए रखने के लिए विकसित हुई थी, पर दुर्भाग्यवश कुछ बुराइयों के कारण आज वह अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर पा रही है और आज वह समाज की उन्नति प्रगति, व्यक्ति की उन्नति प्रगति में कुछ बाधक बन रही है। बाधा कौन कौन सी हैं, दोष कौन कौन से हैं? उसमें पहला है श्रमिक की गतिशीलता में बाधक। वर्तमान औद्योगिक और नगरीय युग में, औद्योगिकरण के युग में, नगरीकरण के युग में यह आवश्यक है कि श्रमिक अपने कार्य के लिए, अपने लाभ के लिए, उच्चतर वेतनमान प्राप्त करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करे, जाए। पर जाति जो है अपने सदस्यों पर जो बंधन लगाती है वह उसे इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि वह अपनी सीमित आवश्यकताओं को अपने समूह के माध्यम से पूरा करे, अपने क्षेत्र में ही निवास करे, व्यवसाय संबंधी निषेधों का पालन करें और ये निषेध उस पर अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक दुष्प्रभाव भी छोड़ते हैं। जो दूसरा दोष है वो है श्रमिक की कुशलता में बाधक। जाति व्यक्ति पर अनेक प्रकार के खान पान संबंधी निषेध लगाती है, प्रतिबंध लगाती है और इन निषेध और प्रतिबंधों का ये दुष्परिणाम होता है कि व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक दक्षता पर इन निषेधों का दुष्प्रभाव पड़ता है, कुप्रभाव पड़ता है। आर्थिक विकास में बाधक है। जाति व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार आगे बढ़ने के, विकसित होने के, आर्थिक लाभ प्राप्त करने के अवसर प्रदान नहीं करती, क्योंकि व्यक्ति के व्यवसाय निर्धारित हैं और वह अपने निर्धारित व्यवसायों को ही करे, इस बात का निर्देश है। तो ये व्यक्ति के आर्थिक विकास में एक बाधक की भूमिका है। राष्ट्रीय एकता में बाधक। जाति में जातिगत छुआछूत की भावना पाई जाती है, ऊंच नीच की भावना पाई जाती है, जातीय श्रेष्ठता की भावना पाई जाती है और यह जाति श्रेष्ठता की भावना, मैं सबसे ऊंचा हूँ, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, दूसरे को अस्पष्ट मानना, अछूत मानना, उस दूसरे के समूह के प्रति या व्यक्ति के प्रति उच्चता और निम्नता की भावना रखना, यह सब राष्ट्रीय एकता में बाधक का कार्य करते हैं। जाति प्रजातंत्र विरोधी है। प्रजातंत्र स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे की भावना पर आधारित व्यवस्था है और इस प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की तुलना में सब दृष्टि से समान है, जबकि जाति व्यवस्था इस बात को नहीं मानती। यह जन्म पर आधारित है और जन्म से ही उच्चता और निम्नता के बंधन से जुड़ी हुई है, जन्म से ही असमानता की भावना पर आधारित है और इसी उच्चता और निम्नता और असमानता के कारण यह अपने सदस्यों पर अनेक प्रकार की निर्योग्यताएं लादती है। जाति व्यवस्था में जो संस्तरण है उसमें कुछ जातियां उच्च स्थान पर हैं और बाकी निम्न स्थान पर हैं। तो जो जातियां निम्न हैं उन पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए, उनका अनेक प्रकार से शोषण किया गया है, उनको खुली आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त नहीं है, वे सार्वजनिक स्थानों का उपयोग नहीं कर सकते, छुआछूत की भावना जाति में पाई जाती है और ये सब निम्न जातियों के शोषण की एक व्यवस्था है। जाति व्यवस्था भारतवर्ष में धर्म परिवर्तन का भी एक प्रमुख कारण रही है।
चूंकि जाति व्यवस्था में एक व्यक्ति को जन्म के आधार पर ही ऊंचा या नीचा स्थान प्रदान कर दिया जाता है, जिसे वह अपने जीवन काल में नहीं बदल सकता। जबकि भारतवर्ष में पाए जाने वाले अन्य दूसरे धर्म जो हैं, जो हिंदू धर्म के अतिरिक्त हैं, उनमें जन्म के आधार पर या कार्य के आधार पर उच्चता और निम्नता की भावना नहीं पाई जाती। तो ऐसे लोग जो इस उच्चता और निम्नता की भावना से, अनेक प्रकार के प्रतिबंधों से, अस्पृश्यता से दुखी हो गए, वह ऐसे समूह की ओर आकर्षित हुए जहां उन्हें समानता का भाव दिखता था। और इस आधार पर भारतवर्ष में ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म के अनुयायियों की संख्या के बढ़ने का, धर्म परिवर्तन का यह एक प्रमुख कारण बना। समाज के विभाजन में भी इस जाति व्यवस्था ने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, क्योंकि जाति के आधार पर समाज अनेक प्रकार के समूहों में बंट गया और उनकी जो सामूहिकता की भावना है, सामुदायिक भावना है, वह संपूर्ण समाज के पर होने के स्थान पर अपने जाति समूह के साथ हो गई। और यह समाज को बांटने का, समाज को तोड़ने का एक प्रयास रहा। जाति प्रकार व्यवस्था ने समाज में अनेक प्रकार की सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया। बाल विवाह उनमें से एक है। यह माना जाता है कि स्त्री और पुरुष का विवाह की एक निर्धारित आयु के पश्चात होना चाहिए, क्योंकि शारीरिक आधार पर, चिकित्सकीय आधार पर बालक के शरीर का विकास एक निश्चित आयु तक होता है और उस निश्चित आयु के पूर्व, उस विकास की आयु के पूर्व, विकास के पूर्ण होने के पूर्व अगर लड़की का विवाह हो जाए तो उसका विकास खुद का रुक जाता है और नई संतति के जन्म में जो उसकी ऊर्जा लगती है, उससे नई संतति भी कमजोर होती है। तो इस बाल विवाह ने बहुत समस्याएं भारतीय समाज में पैदा की हैं। विधवा विवाह की समस्या भी बाल विवाह के कारण है, क्योंकि अल्पायु में विवाह हो गया और अल्पायु में ही मालूम पड़ा किसी बीमारी, महामारी के कारण जीवन साथी की मृत्यु हो गई, तो ये विधवा की समस्या भी इसके कारण उत्पन्न हुई। जो बेमेल विवाह हैं वो भी इस जाति व्यवस्था के कारण है। कुलीनता की भावना, हम उच्च हैं, हम श्रेष्ठता की भावना, और उसके कारण कुलीन विवाह की परंपरा भी जाति व्यवस्था के कारण है। और सबसे जो प्राथमिक समस्या है, मूल समस्या है, वो है अस्पृश्यता या छुआछूत की भावना। जाति ने इस समस्या को जन्म दिया है और इसके कारण लोग दूसरे समूह के प्रति बहुत निम्न स्तर की भावना रखते हैं, उनको, उनके स्पर्श को भी बुरा मानते हैं और इसलिए उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर काम करने नहीं दिया जाता, सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग करने नहीं दिया जाता। जाति अनेक प्रकार से व्यक्ति की प्रगति में बाधक है। जाति में जातिगत भय के कारण अनेक प्रकार के परंपरावादी विचार पाए जाते हैं और उन परंपरावादी विचारों को मानने के लिए प्रेरित किया जाता है, पुष्ट किया जाता है जातिगत व्यवस्थाओं के द्वारा। जाति नवीन प्रकार के आविष्कारों, नवीन प्रकार के परिवर्तनों, सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों की आज्ञा प्रदान नहीं करती है और इससे अकर्मण्यता बढ़ती है, भाग्यवाद बढ़ता है। वर्तमान समय में जो स्त्रियों की निम्न दशा देखने में आती है, उस स्त्रियों की निम्न दशा के लिए भी जाति व्यवस्था उत्तरदायी है, क्योंकि जातियों में जो व्यवस्था पाई जाती है उस व्यवस्था में भी पुरुष की श्रेष्ठता का भाव है। जन्म के आधार पर एक समूह विशेष में उसकी उच्चता और निम्नता तो है ही सही, पर उस समूह में भी स्त्रियां पुरुषों की तुलना में निम्न मानी जाती है और यह स्त्रियों की निम्न दशा के लिए उत्तरदायी है। और स्त्रियों को अनेक प्रकार की सुविधाओं, जिसमें शिक्षा भी प्रमुख है, उससे रोका गया। उससे स्त्रियों की अशिक्षा की समस्या, उनके स्वावलंबन की समस्या, उनके स्वनिर्णय लेने की समस्या भी उत्पन्न होती है। जाति व्यवस्था के दोष के संबंध में मजूमदार और मदन ने लिखा है कि इस व्यवस्था की हानिकारक प्रथाओं, अस्पृश्यता, एक जाति द्वारा दूसरी जाति का शोषण और ऐसी ही अन्य बुराइयों को समाप्त कर देना चाहिए, ना कि संपूर्ण व्यवस्था को। टूटी हुई विषैली उंगली को काटना चाहिए, ना कि पूरे हाथ को। मजूमदार और मदन का ये कथन इस भावना को अभिव्यक्त करता है कि वर्तमान समय में जाति व्यवस्था के विरुद्ध अनेक प्रकार के विचार, दृष्टिकोण, कार्य देखने में आते हैं। पर मजूमदार और मदन कहते हैं
कि जाति व्यवस्था में जो पाई जाने वाली बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हैं जिन्होंने समाज का अहित किया है, जिसमें अस्पृश्यता भी है शामिल है, जिसमें एक जाति द्वारा दूसरी जाति का शोषण शामिल है, बाल विवाह शामिल है, स्त्रियों की निम्न दशा शामिल है। इन सब पर रोक लगाना चाहिए, इन बुराइयों को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। परंतु जाति व्यवस्था का अस्तित्व इसलिए बनाए रखना आवश्यक है कि भारतीय समाज में जाति व्यवस्था ने व्यक्ति के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। किसी विषैली उंगली को हम चिकित्सा की प्रक्रिया के दौरान काट देते हैं, उसका इलाज करते हैं, ना कि पूरे हाथ को अलग कर देते हैं। ये मजूमदार और मदन की भावना है। मेरा विश्वास है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। आपका बहुत धन्यवाद।